नमस्कार। जैसा कि आपको पता है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोन्स ऑफ द लेग, यानी कि हमारे पाँव में कितनी बोन्स होती हैं ये हम देखने वाले हैं, जो कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। मैंने आपको बताया था अपेंडिकुलर स्केलेटन, याद होगा आपको कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में ना दो पार्ट्स आते हैं, एक लिम्स आता है और एक ग्रिडल्स आता है। तो इनमें से कल हमने आर्म्स और पेक्टोरल ग्रिडल यानी कि हाथ और अंश मेखला के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा लेग और पेल्विक ग्रिडल यानी कि श्रोणी मेखला में। तो आज का हमारे टॉपिक में हम पेल्विक गर्डल और ये जो हमारे लेग्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पाँव के अंदर हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल 126 बोन्स होती है, जिसमें से हमने ओनली अपर लिम्ब में, एक मिनट, इसके मैंने दो पार्ट बताए थे आपको, एक तो लिम्ब और एक ग्रिडल। अपर लिम्ब में हमारी कितनी बोन्स थी? 30 थी। और ग्रिडल जो हमारी पेक्टोरल ग्रिडल थी उसमें 4 बोन्स थी, तो कुल मिलाकर 42 हो गई। तो दोनों हाथों की ऐड करेंगे तो 30 और ये 30 आएगा, यहाँ पर 30 + 30 60 और 4 अलग से आएगा, क्योंकि हमने पेक्टोरल ग्रिडल में दोनों स्कैपुला गिने थे और दोनों कॉलर बोन गिनी थी, राइट। तो ये होगा अलग से 30 30 60 60 + 4 होगा 64। क्या कर रही हूँ मैं, चलो। तो हमने अपर लिम्ब देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं हमारा लोअर लिम्ब। देखिए, लिम्ब मीन्स क्या होता है? अंग होते हैं। और हमने क्या बताया था आपको? अपर लिम्ब यानी हमारे ऊपर हाथ पैर वाले। हाथ, अपर मीन्स ऊपर क्या है? हमारे हाथ हैं और नीचे है हमारे पाँव। लोअर लिम्ब में हमारे लेग्स आएंगे। साथ में हमारी एक ग्रिडल आएगी जिसका नाम है पेल्विक ग्रिडल। यहाँ आई आएगा बाद में, फिर आ रहेगा पेल्विक ग्रिडल। अब हम देखने वाले हैं कि टोटल जो बाकी हुई बची बोन्स हैं वो आएंगे हमारी लेग्स में। तो कौन कौन सी हैं ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मैं अब यहाँ पहले डायग्राम बना देती हूँ एक। जैसा कि आपको पता है कि ये मैं पीछे से बनाने वाली हूँ, पीछे का। ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन जिसे हम कहते हैं। थोड़ी मोटी मोटी होती आई। थोड़ा डायग्राम मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अच्छा डायग्राम बनाने की। थोड़ा सा नीचे होगा ये, इस तरीके से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारी पेल्विक हो गई। देखिए, पेल्विक ग्रिडल यानी कि श्रोणी मेखला, राइट। श्रोणी मेखला में हमारा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेट होता है। तो इसमें हम बोन्स के नाम देख लेते हैं। जो आपको ये वर्टिब्रल कॉलम के नीचे ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है आपको, इसका नाम है सैक्रम। पहली बोन ये हो गई और दूसरी बोन होगी हमारी ये जो दोनों साइड है, इसे हम कहते हैं कोक्सल बोन। इस बोन का क्या नाम बताया मैंने आपको?
कोक्सल बोन या इनोमिनेट बोन। तो दो बोन बताई है मैंने आपको, सैक्रम और कोक्सल बोन। बीच में जो आपको ये ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कार्टिलेज का एक पैड है, कार्टिलेज का छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, ये पेन थोड़ा कम चलता है। कार्टिलेज का पैड है, कार्टिलेज का पीस है। और कौन से कार्टिलेज का? व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज का। इस कारण से हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इसे एक नाम से और जाना जाता है जो काफी पॉपुलर है, वो है प्यूबिक सिम्फिसिस। थोड़ा उटपटा सा डायग्राम बन गया है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से करना बता दूंगी डायग्राम, आगे हम देखेंगे। तो एक्चुअल में ना ये बोन हमारे अंदर एक होती है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो होते हैं, भ्रूण की अवस्था में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तो ये जो कोक्सल बोन है ना, ये 3 बोन्स में डिवाइड होती है। तो हम एक बार वो डायग्राम भी देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी 3 बोन्स है वो, और कौन सी 3 बोन्स यहाँ पे कुछ एक छोटा सा होल बनाएंगे, डिप्रेशन बनाएंगी इस तरीके से, जहां हमारी लैग फिट होगी, वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में वो 3 बोन्स कौन सी हैं, जिस पर जो कि आगे जा करके जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक हो जाती है। एक्चुअल में सबके अंदर एक है, ये कोक्सल बोन। एक तो कोक्सल हो गई और एक सैक्रम हो गई, 2 बोन है। लेकिन कोक्सल 3 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, तो कुल मिलाकर 4 हो जाती हैं भ्रूण अवस्था में। तो इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ। तो मैंने ना यहाँ एक साइड का पार्ट बनाया, दूसरी साइड का नहीं बनाया। तो इसके अब नाम देख लेते हैं, किसका क्या नाम है। ये आपको पता है, ये है हमारी सैक्रम। और ये जो ब्लैक कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैं ब्लू कलर कर देती हूँ, सॉरी येलो कलर कर देती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने सभी पार्ट्स के अंदर कलर कर दिया। अब आपको जो ये येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है इलियम। यहाँ ILIUM है। वैसे आपने ILLEUM किस में पढ़ा था? इस छोटी आंत, बड़ी आंत, आपको याद होगा, ये अलग है। ये हमारी पेल्विक गर्डल के अंदर पाया जाता है। ये तब की बोन्स बता रहे जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं। तो हमारे अंदर ना ये जो कोक्सल बोन थी ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। और अब ये जो ब्लू कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा प्यूबिस। और जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा इस्चियम। एक्चुअली में ये आई है, इस्चियम। तो 3 पार्ट्स हो गए, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जब हम बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब हमारे जन्म के बाद ये तीनों कोक्सल बोन बन जाती है, मतलब तीनों जॉइंट हो जाते हैं और तीनों मिलकर के कोक्सल बोन बना लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ वाली भी प्यूबिस होगी और इनके बीच में होगा हमारा कार्टिलेज का पीस। मैं से ऑरेंज कलर से बना देती हूँ यहाँ कार्टिलेज के पीस को, सारे अलग अलग कलर में साफ दिखाई देंगे। तो दिस इज अवर कार्टिलेज पीस। और कौन सा कार्टिलेज पीस है? सॉरी, कार्टिलेज पीस की स्पेलिंग गलत हो गई है, PIECE। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है हमारा ये। तो देखिए, दोनों प्यूबिस मिलकर के बीच में जो ये बना रहे हैं ना, इस कारण इसे प्यूबिक सिम्फिसिस कहा जाता है। प्यूबिस सिम्फिसिस। आपको बताया था मैंने इसका दूसरा नाम प्यूबिस सिम्फिसिस, क्योंकि जब दोनों साइड के प्यूबिस मिलकर के ये जो बना रहे, इस कारण से प्यूबिस सिम्फिसिस कहा है। आप थोड़ी सी
ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ होगा। मैं बनाऊंगी तो मुझे पता है मुझसे गलत हो जाएगा। इस हाथ का एक्चुअली ये हाथ ज़्यादा अच्छे से नहीं चलता है मेरा। चलो बना ही देती हूँ, पर अब बनाना तो पड़ेगा। ये लीजिए, ये हमारा बन गया है इलियम। आपको नाम याद रखने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली ये जो इम्पोर्टेंट नाम है ये आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि आप अभी से थोड़ा थोड़ा याद करोगे ना तो आगे आपको कम प्रॉब्लम होगी। तब मैं इन सब में कलर कर देती हूँ। तो ये लीजिए, हमने कलर भर दिया इसके अंदर। अब आपको बीच में जो होल दिखाई दे रहा है इसका नाम भी है कुछ, तो मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम है ऑब्ट्यूरोटर। फोरामन। क्या नाम है? ऑब्ट्यूरोटर फोरामन। तो ये इसके सभी नाम आपको याद रखने होंगे। तो मैंने आपको पेल्विक गिर्डल के बारे में क्या बताया? मैंने ये बताया कि हमारी जो पेल्विक गिर्डल होती है, हम लोगों के अंदर जितने भी जो बच्चे से लेके बूढ़ों तक, पेल्विक गिर्डल में 2 बोन्स होती हैं। एक कौन सी होगी? स्क्रम, और दूसरी कोक्सल बोन। लेकिन जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो ये 3 बोन्स होती हैं, और ये 3 बोन मिलकर के जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद ये कोक्सल बोन बना लेती है। ये जो प्यूबिस भाग है दोनों जब टच में आते हैं तो इस कारण से प्यूबिस सिम्फिसिस कहा है। ये कार्टिलेज का पीस होता है। आपको याद होगा कार्टिलेज का पीस है, यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है। मतलब यहाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, स्लाइटली मूवमेंट होगी, काफ़ी कम मूवमेंट होगी। तो ये अब तक हमने ये बात कर ली है। अब हम देखेंगे कि पेल्विक गर्डल मेल में कैसा होता है और फीमेल में कैसा होता है। तो मैं यहाँ टॉपिक डाल देती हूँ, पेल्विक IR girdle of मेल एंड फीमेल। तो मैं यहाँ दोनों का डायग्राम बना लेती हूँ, मेल का भी और फीमेल का भी, क्योंकि तभी हमें अच्छे से समझ में आने वाला है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। जितना हम डायग्राम से समझेंगे ना उतना ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ कोई मेल बना लेती हूँ। ये हो गया हमारा मेल। एंड दिस इज अवर फीमेल। तो आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये फीमेल में ज़्यादा फैला हुआ है जबकि मेल में नहीं फैला हुआ। तो ये किस कारण हो रहा है? पेल्विक गर्डल के कारण। इन दोनों का पेल्विक गर्डल बना लेते हैं। एक्चुअली में ना जो फीमेल का पेल्विक गर्डल होता है, मैं उसका डायग्राम अलग पेज में बना देती हूँ, या फिर इसी में समझ लेते हैं। नहीं, अलग ही बना लेती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो हम, तो मैं अलग पेज ले लेती हूँ और इसमें दोनों के पेल्विक गर्डल आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है जिसमें ये मेल का है और ये फीमेल का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फीमेल का जो हिप वाला एरिया होता है वो ज़्यादा फैला हुआ होता है। क्यों होता है? अब उसका कारण देखिए, क्योंकि यहाँ हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, राइट। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको हर एक पार्ट का नाम पता होना चाहिए। ये ओविडक्ट हो गई, फिर यहाँ हमारी ओवरी, दोनों ओवरी, यूट्रस। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब हमारा शिशु जो होगा, बेबी जो होगा, जब वो यूट्रस में होगा, तो जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाएगा वैसे वैसे उसे जगह भी चाहिए फैलने के लिए। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे थोड़ी जगह चाहिए होगी ना रहने के लिए भी। इस कारण इन जो फीमेल्स का ना पेल्विक गर्डल जो है ये बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ ये शिशु को पालते भी हैं तो इस कारण थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जबकि मेल्स में ये थोड़ी ना बच्चे को पालते हैं, बच्चे माँ की कोख में जन्म लेते हैं, नोटा पिता की कोख में। तो इस कारण इनका पेल्विक गर्डल ना बड़ा होता है, बोर्ड सैलो टाइप का। और यहाँ पे हमारा रिलैक्सिन हार्मोन
बताया था मैंने आपको, ये प्यूबिक सिम्फिसिस को ना रिलैक्स कर देता है, रिलैक्सन यानी रिलैक्स कर देगा। ये पहले एकदम टाइट था, मतलब समझिए पहले एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से पकड़े हुए थे, लेकिन जब ऐसे रिलैक्स करता है तो आराम से शिशु या बेबी आराम से आ सकता है, इस तरीके से जन्म ले सकता है। और जो ये आपको इनके बीच का ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये मेल के अंदर 90 डिग्री होता है और ये फीमेल के अंदर ये वाला एरिया यहाँ तक का ये 120 डिग्री तक का होता है। तो ये दोनों एरिया में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्यों होते हैं। देखिए एकदम सेम डायग्राम आप इसमें समझ सकते हैं, ये फीमेल का लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा इस तरीके से। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, क्योंकि जब बच्चा इसके अंदर फर्टिलाइज होता है, शिशु बनता है, तो उसे बड़ा होता हो जाएगा, तो फिर मम्मा का पेट भी फूलने लगता है, तो उसे ज़्यादा जगह चाहिए होगी रहने के लिए। इस कारण पैल्विक गर्डल ना काफ़ी बड़ा होता है। अगर ये पैल्विक गर्डल देखिए, अगर ये पैल्विक गर्डल छोटा होता इस तरीके से और यहाँ हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो इसके अंदर अगर ये मेल का फीमेल का होता तो इसके अंदर बच्चा आराम से शिशु जो है वो अच्छे से नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, लेकिन ये छोटा है, पैल्विक गर्डल छोटा होने के कारण इसमें अच्छे से नहीं रह पाएगा। इस कारण जो फीमेल्स का पैल्विक गर्डल होता है ना, ये काफ़ी बड़ा होता है, होलो और ब्रॉड शैलो होता है। तो ये हमारा मेल का है, नोट फीमेल का। समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो अब हमने देख लिया है मेल और फीमेल के पैल्विक गर्डल के बारे में। तो अब हम मेन जो टॉपिक था हमारा, जहाँ हमने स्टार्टिंग की थी, कौन सा टॉपिक था, मैं यहाँ फिर से टॉपिक डाल देती हूँ 1 मिनट। बोन्स ऑफ द लेग, यानी कि हमारी लेग के अंदर जो बोन्स हैं उनके नाम क्या है। एक्चुअली में ना बोन, पाँव और हाथ दोनों की बोन्स ना सेम होगी। अब देखते हैं ओनली गर्डल में डिफरेंस आएगा, यानी हमारी मेखला, अंश मेखला में 4 बोन थी, आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी थी। देखिए ये पेक्टोरल गर्डल थी, इसमें हमारी 4 बोन्स थी, स्कैपुला 2 और कैल्विकल यानी कॉलर बोन जो है ये 2, तो कुल मिलाकर 4 हो गई। जबकि हमारी पैल्विक गर्डल में देखिए, ये जो हमने पैल्विक गर्डल आपको दिखाया था, इसमें एक ही बोन है, कॉक्सल बोन। स्कैरम तो हमारे वर्टिबल कॉलम का पार्ट है, ये आपको पता है, वर्टिबल कॉलम का पार्ट है, जबकि ये हमारे पैल्विक का पार्ट है, ये आपको पता होगा। तो एक बोन ये हो गई और बाकी की अब हम देखते हैं कौन कौन सी आएगी। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ कि पैल्विक GIRDLE, पैल्विक गर्डल में एक बोन है जिसका नाम क्या है, कॉक्सल बोन, संख्या में 1 है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा पैर फिट कहाँ रहता है। तो हमारे पहले वाले डायग्राम पर चलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने ना ये तीनों पार्ट बनाए हुए, कॉक्सल बोन के तीनों पार्ट बनाए हुए। ऐसा तो होता नहीं, हमारे बोन जन्म के बाद हमारे पाँव होते हैं, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तभी तो लैग डेवलप होते हैं। तो यहाँ ना एक पार्ट होता है इस तरीके से, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, खांच। इस खांच में ना तीनों पार्ट्स आए थे, देखिए इलियम भी आ रही है हमारी, और फिर हमारी स्कम भी आ रही है, और फिर हमारा प्यूबिस भी आ रहा है। तो ये जो डिप्रेशन होगा ना, यहाँ हमारी लैग फिट होगी। आप समझ रहे होंगे, यहाँ हमारी लैग फिट होगी। अब ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन रहा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में सीधा होता है। अब इतना कंफर्टली डायग्राम बना नहीं सकते हैं, आप वैसे देख सकते हो चाहो तो 3D डायग्राम गूगल पर सर्च करके। तो अब मैंने आपको बता दी कहाँ फिट होता है। सबसे पहली बात ये आती है, इसमें पूछने लायक ये आता है कि
हमारी जो लेग है ना वो इन तीनों पे, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीनों के डिप्रेशन पर मौजूद होती है। इन तीनों का देखिए, इस तीनों का पार्ट है, तो यहाँ हमारी लेग होगी। तो इन तीनों के डिप्रेशन, इन तीनों की खांच पर हमारी लेग फिट होगी। तो मैं अब यहाँ से इसका डायग्राम बनाती हूँ। देखिए, डायग्राम के लिए एक अलग पेज पर चलते हैं, काफ़ी बड़ा बनाना होगा हमें। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये बन गई है हमारी पेल्विक गर्डल। अब इसके अंदर हमें फिट करनी होंगी हमारी लेग्स। एक्चुअली मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ अभी नहीं बताई तो कोई बात नहीं। अभी ये जो हमारा लेग जहाँ फिट होता है ना, पहले हमारा हाथ देखिए कहाँ फिट होता था। हाथ में हमारी ये स्कैपुला था। स्कैपुला के बाहर एक कोबरा टाइप में स्ट्रक्चर बन रही थी, कोराकोइड जिसे कहा था। कोराकोइड का जो कैविटी से कहा था ग्लिनोइड कैविटी, वहाँ हमारी बाजू फिट थी। सही बात है, आपको पता है सबको। यहाँ इस कैविटी में कौन सी जगह है जहाँ हमारे लेग फिट होता है, ये मैंने आपको नहीं बताया, अब मेरे याद आ गया था। इसका नाम होगा एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, आप चाहो तो नाम देख सकते हो, क्या नाम होगा, एसिटाबुलम। अब इसके अंदर हमारी लेग की पहली बोन फिट होगी। हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों का सेम बोन्स आएंगी, सेम बोन्स आएंगी। तो देखिए, ये पहली बोन है जिसका नाम आपको पता होगा, सबसे बड़ी बोन इसे कहा जाता है फीमर। ये हमारी जांग की बोन है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर बोन। याद रखना है आपको, फीमर बोन है। अब हमारे हाथ पर चलते हैं। हाथ में ये कौन सी बोन थी हमारी, ह्यूमरस। ह्यूमरस और ये स्कैपुला था। तो फीमर के बाद सेम सिचुएशन यहाँ आती है। ह्यूमरस में क्या हुआ था, दो बोन्स जुड़ी हुई थी इसके आगे यहाँ पर, तो हम दोनों बोन्स को जोड़ देते हैं। ये जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली बोन, ये है हमारी रेडियस। और जो आपको छोटी वाली दिखाई दे रही है, जिसे पू याद होगा आपको, पिंकी फिंगर की तरफ अल्ना है, तो ये अल्ना हो गई। इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अल्ना है ना, वो नीचे जो कार्पल्स आएंगी ना, उनसे टच नहीं होगी, उनसे ओनली रेडियस टच होगी। ये दोनों ऊपर की तरफ टच होंगी ह्यूमरस से। अल्ना और रेडियस दोनों बोन्स ह्यूमरस से टच होंगी, लेकिन अल्ना कार्पल्स से टच नहीं होती है, ये छोटी रह जाती है, रेडियस के पास इसकी एंडिंग हो जाती है। अब यहाँ आते हैं फीमर के पास। फीमर में देखिए, सेम इसी तरीके से दो बोन्स ना हमारे लेग में होती हैं। लेग में कहाँ, मैं यहाँ एक डायग्राम और बना देती हूँ। तो देखिए, ये हमारी लेग है, तो ये जांग हो गई हमारी। यहाँ सबसे बड़ी बोन है हमारी फीमर, और अब यहाँ दो बोन्स आएंगी, एक बोन ये और एक इसके साइड में आएगी। तो मैं यहाँ वो बोन बना देती हूँ। ये लीजिए, ये हमारी बोन बन चुकी है, जिसका नाम है टीबिया। क्या नाम है इसका, टीबिया। अब इसके साइड में एक बोन और आ रही है, वो एक्चुअल में इस तरीके से, यहाँ आप चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। बोन है, किसी भी शेप की हो सकती है। ये हो गई हमारी दूसरी साइड वाली बोन, जिसका नाम है फिबुला। क्या नाम बताया इसका, फिबुला। अब देखिए, इसमें बात मेन क्या आती है, टीबिया जो है वो ऊपर फीमर से टच है, लेकिन फिबुला टच नहीं है। ये लेग क्या है हमारा, लोअर लिम्ब।
तो इसकी जो दूसरी बोन होगी ना फिबुला, वो लोअर नीचे की तरफ टच होगी, जो नीचे की तरफ हमारे यहाँ कार्पल्स थी हाथ में, यहाँ दूसरी बोन्स आएंगी, वहाँ टच होगी। उनका नाम क्या है मैं बताऊंगी। ऊपर टच नहीं होगी, लोअर। और जबकि जो अल्ना थी, ये हमारा अपर लिम्ब है हाथ, तो ये ऊपर की तरफ ह्यूमरस से टच होगी, नीचे कार्पल्स की तरफ टच नहीं होती है। तो आप समझ रहे होंगे। अब हमने इसके बाद क्या देखा था, यहाँ हमारी 8 बोन्स आती हैं। ये 8 बोन्स आई हैं जो कि ओनली हमारी रेडियस से टच है, नॉट अल्ना से। अल्ना से टच नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अपर लिम्ब ये ऊपर की तरफ टच है, नीचे की तरफ टच नहीं है। अब यहाँ है हमारी लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब यानी जो यहाँ हमारी बोन्स आएंगी ना, ये इन बोन्स से ये फिबुला टच होगी, जबकि ये फिबुला फीमर से टच नहीं होगी। तो याद रख सकते हैं लोअर लिम्ब यानी हमारे लेग होंगे। लेग जो है, लेग से इन बोन से टच होगी फिबुला, फीमर से टच नहीं होगी, क्योंकि लोअर है तो नीचे की तरफ टच होगी। यहाँ हमारा अपर लिम्ब है, यानी जो अल्ना है वो ऊपर टच होगी, नीचे टच नहीं होगी। अपर यानी ऊपर, यहाँ डबल पी आएगा, ह्यूमरस से टच होगी। इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, जो की संख्या में 8 है। अब यहाँ होंगी ना, उन्हें हम कहेंगे टार्सल, जो की संख्या में 7 होंगी। सुनिए, कार्पल्स हमारी हाथ में, अपर लिम्ब हाथ में कार्पल्स 8 होंगी, जबकि पाँव में जो टार्सल्स होती हैं वो 7 होंगी। तो ये एक जो है, अब ये एक जाकर के कहाँ लगेगी, इसकी जो 8वीं बची है हमें बराबर करनी है। लेग में भी बराबर होनी चाहिए और हमारे हाथ में भी बराबर होनी चाहिए। आप ग्रिडल्स को छोड़ दीजिए, ग्रिडल में डिफरेंस ये आता है कि हाथ में 4 ग्रिडल होते हैं जबकि इसमें 1 ग्रिडल होता है, यानी ग्रिडल में 1 बोन होती है। और वैसे ही हमारे पास 30 बोन आती है एक हाथ में, तो पाँव में भी 30 बोन ही आनी चाहिए। तो जरा ध्यान से सुनना, 7 बोन्स ये हो गई। अब आप अपने घुटने को टच करके देखिए, ऐसा लगता है जैसे 1 बोन यहाँ पर भी, एक्चुअल में होता ही है, 1 बोन हमारी पाँव में भी होती है। यहाँ 1 बोन ये हो गई, जबकि हमारी अपनी कोहनी के टच करके देख सकते हो, कोहनी पर कोई बोन नहीं पाई जाती है, ये थोड़ी पैनी से नुकीली सी होती है, यहाँ कोई बोन नहीं होती है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना से बनती है। ओके, तो ये जो बोन होगी इसका नाम होगा पटेला। क्या नाम है इसका? पटेला। तो 7 ये हो गई और 8वीं ये हो गई, बाकी सब बराबर चलेंगी। कार्पल्स के बाद क्या आया था हमारा? कार्पल्स के बाद था हमारा मेटाकार्पल्स, जिसमें 5 बोन्स थी। ओके, तो अब यहां पर भी हमारी 5 बोन्स होंगी। तो इन्हें हमने कहा था मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के आगे का पार्ट क्या कहलाता है? मेटाकार्पल्स, 5 बोन्स। और इसे हम कहेंगे मेटाटार्सल। वेरी गुड, सबको पता होगा मेटाटार्सल। ये भी 5 होंगे। इसके बाद हमारी अंगुलियां आती हैं। अंगुलियों में, चाहे वो पाँव की अंगुली हो या फिर हाथ की हो, सब में 14 बोन्स होती हैं। तो बना देते हैं यहाँ पर डायग्राम 14 बोन्स का। तो ये होंगी हमारी फ्लेंजेस। इनका नाम क्या होगा? फ्लेंजेस, जो कि 14 है। सेम यही हमारी 14 बोन्स होती है। आपको पता है अंगूठे में हमेशा 2 बोन्स होती हैं। तो ये हमारा थंब है, फिर ये हमारी फिंगर्स आती हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देखिए, पहले सारे बोन्स को काउंट कीजिए। फीमर 1, टिबिया 1 एंड फिबुला 1। तो 1, फीमर 1, पटेला 1, फिबुला 1, टिबिया 1। तो कुल मिलाकर ये हो गई 4 बोन्स। 4 और 7 + 5 + 14 आप ऐड कीजिए, आएंगे टोटल 30 बोन्स। सेम इसी तरीके से यहाँ कार्पल्स में 8 है, लेकिन हमारी एल्बो में कोई बोन नहीं पाई गई है। लेकिन यहाँ पर एल्बो में, यानी कि हमारी घुटने में बोन पाई जा रही है, नी में बोन पाई जा रही है, लेकिन हमारे टार्सल में 8 बोन नहीं है, 7 बोन है। तो नाम देखिए, एक बार मेरे साथ बोलिए। फीमर, फिर हमारा पटेला आता है, फिर टीबिया। टीबिया जो है ये सबसे चमकीली हड्डी है,
सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी है हमारे पाँव की, याद रखना। फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस। यहाँ सेम वही है, ह्यूमरस हाथ में, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिर हमारे फ्लेंजेस यानी डिजिट्स भी जिसे हम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कौन कौन सी बोन्स हैं और सबके नाम आपको याद हो गए होंगे। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो देखिए आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में क्या बताया था, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिम्ब यानी अंग जिसे कहते हैं लिम्स, और दूसरा होता है हमारा ग्रिडल्स यानी मेखलाएं। सबको याद है, काफ़ी अच्छे से बताया था, एक एक बात काफ़ी क्लियर हुई थी। अंग कौन से आते हैं, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब यानी हमारी ऊपर वाले जो हाथ हैं वो होंगे हैंड, आर्म कह सकते हैं, और एक होगा हमारा लोअर लिम्ब यानी नीचे के जो हमारे पाँव है, नीचे वाले अंग, लेग। ग्रिडल्स भी आपको दो बताई थी, एक पेक्टोरल अंश मेखला और एक दूसरी पेल्विक श्रोणी मेखला। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था हाथ और पैर में सेम हड्डी है, जितनी हाथ में होंगी उतनी पाँव में होगी। एक हाथ में 30 हड्डी थी, तो कुल मिलाकर 60 हड्डी हो गई हैं। कौन कौन सी थी फिर से देखिए, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर हमारी फ्लेंजेस 14। अब सभी को ऐड कीजिए, 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल्स, फिर 5 मेटाकार्पल्स और 14 हमारे फ्लेंजेस। तो ऐड करेंगे तो टोटल 30 आएगा। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो वीडियो को। तो आशा करूंगी आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। देखिए ये 19 होकर 120, 8 और 2 10, तो यहाँ तो कैरी आ जाएगी 30 हो गई। सेम यही यहाँ पर है, 1 फीमर, 1 फीमर, 1 पटेला, 1 टीबिया, 1 फेबुला, फिर 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लेंजेस। यहाँ भी वही बात है, 30 तो 30 बोन हमारे लेग्स में हुई है। 30 + 30 60, क्योंकि दोनों लेग्स में होंगी ना। एक हाथ की 30 है, एक हाथ में 30 बोन है, दूसरे हाथ में भी 30, तो साइड। पेक्टोरल में हमने आपको बताया था 4 बोन्स हैं। पेक्टोरल में 4 बोन्स और पेल्विक में ओनली 1 बोन है। जो आपको स्क्रम बताई थी ना, वो हमारी वर्टिबल कॉलम का पार्ट है, आपको पता होगा। अब ये पेक्टोरल में 4 बोन्स कई बच्चों को पता नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कौन सी हैं। तो देखिए ये हमने हाथ के बारे में पढ़ा था, तब का डायग्राम बना रखा है। तो इसमें ये हमारी स्कैपुला है, देखिए आप पीछे अपने हाथ लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप की स्कैपुला। ये ओनली एक हाथ की बनाई है। और फिर उससे आगे कॉलर बोन, देखिए आप ना अपना यहाँ बीच में फिर हमारी स्टर्नम होती है, आपको पता ही होगा। कॉलर, जहाँ हमारी कॉलर आती है ना, वहाँ आगे की तरफ थोड़ी हड्डी टाइप में निकली होती है। तो एक हाथ पर 2, तो दूसरे हाथ पर भी 2, तो कुल मिलाकर 4 हो गई। तो अब हम, आपको पता है अपर लिम्ब में पेक्टोरल आता है और आर्म आती है, तो इनको ऐड करेंगे ना तो हमारे आएगा 64, और लोअर लिम्ब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, अब यहाँ 61 हो गई है हमारे पास, लेकिन ये तो 125 हुई है, 126 नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 का होता है। हमने क्या छोड़ दिया, देखिए आपको याद हो तो मैंने जानबूझ के ये किया है कि जो पेल्विक होता है, ये गर्डल है, देखिए पेल्विक गर्डल, और मैंने बताया था जो मेखलाएं होती है ना, वो एक तरफ तो हमारे लिम्ब से जुड़ी होती हैं, हमारी जो क्रिडल्स होती हैं वो एक तरफ तो हमारे लिम्ब से जुड़ी होती हैं और दूसरी तरफ वो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ी हुई होंगी। हमने तो क्या समझा, ये एक ही है, लेकिन एक्चुअल में देखिए आगे से भी अलग है और पीछे से ना ये
यहाँ हमारी वर्टिबल कॉलम आएगी पीछे से, पीछे का बना रही हूँ मैं ये, फिर ये इस तरीके से पीछे से जुड़ी हुई होती है। तो ये 2 हो गई है हमारी पेल्विक लिम्ब्स। स्करम तो हमारी वर्टिबल कॉलम का पार्ट है, लेकिन जो पेल्विक में कोक्सल बोन है ये आगे से लिम्ब से जुड़ी हुई है और पीछे से एक्सियल स्केलेटन से। तो ये 2 अलग हो गए ना पार्ट। तो कितनी पेल्विक आ गई? 2 आ गई है। तो हमारी पेल्विक कितनी होगी? पेल्विक गिडल्स 2 होंगी, तो 62। देन हमारे पास 126 बोन्स हो चुकी हैं। तो हमने पूरी 206 बोन्स देख लिए हैं। आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल को अलग से पढ़ा, वर्टिबल कॉलम रिब्स को अलग से पढ़ा है, और साथ ही हमें अपेंडिकुलर स्केलेटन के अपर लिम्ब को अलग पढ़ा और लोअर लिम्ब को अच्छे से पढ़ा है। तो आशा करूंगी कि ये इतना हार्ड नहीं है जितना आपने सोचा होगा। देखिए ये हमारा एक पेल्विक गर्डल है, राइट। दूसरा भी यहीं से होगा, बीच में हमारे पास आएगा कार्टिलेज का पीस, और यहाँ हमारा दूसरा आएगा, और पीछे से हमारी वर्टिबल कॉलम आएगी जिससे जुड़ा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी गर्डल्स होंगी, देखिए मैंने आपको शायद बता भी रखा है यहाँ पर, जो हमारी गर्डल्स जो होंगे ना वो एक तरफ तो अपेंडिकुलर स्केलेटन, वैसे अपेंडिकुलर स्केलेटन का ही पार्ट है, तो ये मेनली लिम्ब से जुड़ी हुई होगी, और दूसरी तरफ ये एक्सियल स्केलेटन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ भी हमने ये देखा था, तो यहाँ पीछे से वर्टिबल कॉलम आ रही है ना, तो ये यहाँ से जुड़ रहे हैं, और आगे इनके पास कार्टिलेज का पीस है, तो ये 2 अलग अलग हो गए हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ से इसका ये पार्ट अलग हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ से ये यहाँ तक हो गया। तो 2 पेल्विक गर्डल है हमारे पास। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 62 बोन्स तो हमारे लोअर लिम्ब में हो गई, लेग प्लस में पेल्विक गर्डल में, और अपर लिम्ब में भी 60 है, लेकिन पेक्टोरल में 4 बोन्स हैं। कौन से? स्कैपुला और कैल्विकल यानी कोलर बोन जिसे कहा था, और यहाँ हमारे पास ओनली एक है कोक्सल बोन। तो आशा करूंगी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, दोनों में डिफरेंस पता चला होगा कितना सेम है कितने डिफरेंस है। बस ये डिफरेंस है कि कार्पल्स जो है ना, कार्पल्स में 8 बोन्स पाई जाती है हाथ में, जबकि टार्सल्स में 7, और एक जो बोन होती है ना वो पटेला में एक्स्ट्रा पाई जाती है, जबकि हमारी कोहनी में बोन नहीं पाई जाती, हमारे घुटने में पाई जाती है। तो आशा करूंगी आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद।